जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। मंगलवार को दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के समक्ष कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 2 समझौते यूएई में भारतीय रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकार करने को है। इसके बदले यूपीआई के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आनी और जैवान को भारत में भी स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता बीआईटी भी हुआ, जिसके बाद भारत के ढांचागत क्षेत्र में यूएई के पेंशन फंड से होने वाले अरबों रुपए के निवेश का रास्ता साफ होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 13 फरवरी को दिन में यूएई पहुंचे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम भक्तों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में भारी भीड़ के चलते बंद की गई ऑनलाइन आरती पास की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। रामलला की मंगला व शयन आरती के लिए ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन पास जारी किए जा रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से srjbkshetra.org पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। आगामी 28 फरवरी तक के लिए पास बुक हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के काउंटर से पास जारी होने की सुविधा फिलहाल अभी बंद है। ट्रस्ट की ओर से बताया जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर ये सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी कर दिया है। मंगलवार शाम को जारी हुए लिंक के जरिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक अपनी पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। किसी भी तरह की असुविधा होने पर अभ्यर्थी हेल्प डेस्क नंबर 04477749010 पर संपर्क कर सकते हैं। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हरियाणा में कई जगह पर झड़प हुई। अंबाला में शंभू बॉर्डर और जींद में दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते हुए सुरक्षा बलों पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गोले के गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां चलाईं और पानी की बौछारें की। संगरूर के खनौरी में किसानों पर भी लाठियां बरसाई गई। इन झड़पों में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मी और 60 किसान घायल हुए हैं। कुछ किसान हिरासत में भी लिए गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए अड़े किसान आंदोलनकारियों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसान हित के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, इसीलिए सरकार के द्वारा किसानों के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। किसानों की मांगें पूरी करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून पर किसानों को रचनात्मक पक्ष रखना होगा। सिर्फ मांगों को बातचीत का आधार बनाने से रास्ता नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। 1 अप्रैल से ये स्मार्ट मीटर अभियान के तहत युद्ध स्तर पर लगाए जाएंगे। उपभोक्ता परिसर से लेकर फीडर तक इतनी बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाने पर करीब 18,885 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट मीटर की खरीद और लगाने के लिए टेंडर माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जा चुका है।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी के प्रयासों से सूख चुकी 62.7 किलोमीटर लंबी नीलम नदी को फिर से पानी से सराबोर करने की मुहिम शुरू की गई है। इस प्रयास में रेडियो जागो भी अहम पहल कर रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले गंगा एक्सप्रेस वे बनाने वाली कार्यदायी संस्था से नदी के 10 किलोमीटर क्षेत्र में मिट्टी खुदवाई गई, जिससे नदी अपने मूल रूप में दिखने लगी। इसके बाद बचे करीब 52 किलोमीटर भाग की पैमाइश के लिए तहसील स्तर से कार्य शुरू किया गया। इसके तहत लेखपालों को नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में पैमाइश का कार्य दिया गया, जिसमें पैमाइश का कार्य करीब सभी ने पूरा कर लिया। इन्हीं क्षेत्रों में अब एस्टीमेट का कार्य बाकी है। नगर पालिका परिषद की ओर से शहर के सर्कुलर रोड के किनारे बेलाताल में प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी महीने शुरू होगा। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार बेसमेंट बनकर तैयार हो गया है। इसमें मशीनों की फिटिंग का काम चालू कर दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर मशीनों की फिटिंग करने की जिम्मेदारी ठेकेदार को दी गई है। इसके बाद प्लांट को संचालित करके नाले के पानी को शोधित करके तालाब को भरा जा सकेगा। इससे तालाब में वाटर रिचार्जिंग क्षमता बढ़ेगी। वहीं नगहेटा रोड में जलभराव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय KGBV की 600 छात्राओं को कंप्यूटर लैब मिल जाएगी। KGBV में 15 लाख की लागत से कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए क्रिटिकल गैप से राशि की स्वीकृति दी गई है। प्रशासन ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर प्रथम चरण में KGBV 52, सुरसा, पिहानी, टडियावा, संडीला और हरियावा को कंप्यूटर लैब के लिए चिन्हित किया गया है। लैब की स्थापना के लिए क्रिटिकल गैस से 90 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। विकासखंड सांडी के प्राथमिक विद्यालय बमटापुर खास की कक्षा 1 की छात्रा निधि का इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में चयन हुआ है। निधि की उम्र 6 वर्ष 7 माह की है। इस छात्रा ने 28 राज्य व 8 केंद्र शासित राज्यों के नाम व उनकी राजधानी के नाम केवल 47 सेकंड में बिना देखे बता दिए थे। जिले की ओर से एक और छात्रा ने विद्यालय और परिवार का मान बढ़ाया है। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में मल्टीपर्पज़ किचन का मॉडल प्रस्तुत करने वाली हर्षिता वर्मा के इस मॉडल को पेटेंट कराया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें वेडी माधव बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हर्षिता वर्मा ने जिले से लेकर मंडल और राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में स्थान प्राप्त किया है। मंडी समिति में मार्गों की मरम्मत निर्माणाधीन शेड का काम जल्द पूरा कराते हुए परिसर की साफ सफाई भी समय से करा ली जाए, ताकि लोकसभा चुनाव के समय बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम में किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए। ये निर्देश दिए हैं हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूनिट को सुरक्षित रखवाए जाने के लिए स्ट्रांग रूम मंडी समिति में ही बनाया जाएगा। मंडी में चल रहे शेड के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करा लिया जाए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।